हादसे न जाने कब किसके साथ किस रूप में हो जाएं, इसका कोई मानक नहीं है, कोई पैमाना नहीं है। कभी कभी जो लोग अपराध करते हैं उन अपराधियों को सजा देने के लिए जो लोग कदम आगे बढ़ाते हैं या प्रयास करते हैं, पकड़ना चाहते हैं, उन्हीं के साथ उल्टे हादसे हो जाते हैं। उन्हीं के साथ कोई बहुत बड़ा क्राइम हो जाता है। ऐसे में कई बार भगवानों पर से भी भरोसा टूटने लगता है। आप लोगों के साथ भी ऐसा हुआ होगा। नमस्ते, मैं हूं अजय साहनी, स्टार रियल रिपोर्टर न्यूज के अपने पेज पे पुनः एक बार जय जयकार करने हेतु आप सबको आमंत्रित करता हूं। दोस्तों, आप लोगों को मेरे अपने चैनल पे रियल रिपोर्टर न्यूज स्टार पे भी स्वागत करता हूं। इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करिएगा मुझे। एक ऐसी हृदय विदारक घटना बताने जा रहा हूं जो यमुना एक्सप्रेसवे पर हुआ है। बहुत ही भयंकर, सुबह भोर में 5 बजे की घटना है दोस्तों। और इतना भीषण एक्सीडेंट हुआ है कि जिसमें बहुत बुरी तरह से, दर्दनाक रूप से 4 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई जो मध्य प्रदेश के थे। और आपको बताएं कि जो बोलेरो में वो लोग सवार थे उसमें और बाकी के 3 पुलिसकर्मी थे जो बहुत बुरी तरह से घायल हो गए हैं। क्षतिग्रस्त हो गई है बोलेरो। इतनी हाई स्पीड में एक्सीडेंट हुआ कि बोलेरो टुकड़ों में तब्दील हो गई। दोस्तों, आप लोगों को पूरी बात पर लेकर चलते हैं। बताना चाहते हैं कि कैसे हुआ, कब हुआ और क्या करने ये लोग जा रहे थे पुलिसकर्मी। इनका जो मिशन था वो क्या था। अपराधियों को पकड़ने हरियाणा जा रहे थे पुलिस के जवान और उनकी गाड़ी पुल से टकरा गई। 5 की मौत हो गई है और 4 घायल हुए हैं दोस्तों। 5 लोगों की मौत हुई है। 9 लोग थे एक ही बोलेरो में। सॉरी, मैं अभी 4 और 3 का आंकड़ा दे रहा था। चलिए अब पूरी कहानी सुनिए। मथुरा के यमुना एक्सप्रेसवे पर शुक्रवार सुबह मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ के 3 पुलिसकर्मी, शुक्रवार से मतलब आप समझ रहे हैं ना, आज का हादसा है दोस्तों। बहुत ही दुर्दांत हादसा है, बहुत ही दुखद हादसा है। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ के 3 पुलिसकर्मी सहित 5 लोगों की मौत हो गई। हादसे में 4 लोगों की हालत गंभीर है। हादसा शुक्रवार सुबह 5 बजे का है। जानकारी के अनुसार पुलिसकर्मी बोलेरो से आगरा से हरियाणा के बहादुरगढ़ जा रहे थे। तेज रफ्तार बोलेरो अनियंत्रित होकर पुलिया से टकरा गई और 2 टुकड़ों में बंट गई। चूंकि फॉग और शीत का और ठंड का भी मौसम शुरू हो गया है उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, तो ऐसे में एक्सीडेंटों का दायरा बढ़ जाता है। आपको बताएं, तेज रफ्तार बोलेरो अनियंत्रित होकर पुलिया से टकराई और 2 टुकड़ों में बट गई। हादसे के बाद एक लेन में काफी दूर तक गाड़ी के टुकड़े बिखर गए। हादसे में मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में तैनात पुलिसकर्मी भवानी प्रसाद, महिला आरक्षी हीरा देवी और चालक जगदीश और पुलिस मित्र रवि कुमार की मौत हो गई है। पुलिस मित्र मतलब आप समझ रहे होंगे, पुलिस मित्र एक पद होता है जो हर गांव में लगभग होता है। वह लोग पुलिस के सहयोगी होते हैं, पुलिस को कहीं ना कहीं सुराग देते हैं, सहयोग करते हैं। तो वह भी जा रहे थे जहां घटना हुई होगी, वहां के ही वो रहे होंगे। उनकी भी मौत हो गई है, रवि कुमार की। जबकि कांस्टेबल कमलेंद्र यादव, कांस्टेबल रतिराम, धर्मेंद्र कुमार और प्रीति घायल हैं। ये लोग कांस्टेबल थे, ये लोग घायल हैं। घायल पुलिसकर्मियों का कहना है कि वे टीकमगढ़ जिले के थाना भुडेरा में हैं और वहां से पुलिस की यह टीम एक अपहृत युवती को बरामद करने के लिए हरियाणा के बहादुरगढ़ दबिश देने जा रही थी। यह लोग जो है, एक युवती को लेकर कोई लोग उसका किडनैप किए हैं या भाग कर गई है, उस रिपोर्ट को ये लोग लेकर उसे बरामद करने के लिए हरियाणा में सुराग मिला था, वहां ये लोग जा रहे थे, पुलिस टीम जा रही थी। घायलों का कहना है कि हादसा इतना जोरदार था कि हमारी गाड़ी के 2 टुकड़े हो गए, टुकड़ों में बट गई गाड़ी। इसी के साथ गाड़ी के परखचे हाईवे पर बिखर गए। सूचना पर पहुंची नजदीकी सुरीर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया। शुक्रवार सुबह करीब 5 बजे हुए सड़क हादसे से एक्सप्रेसवे की एक लेन को बंद कर दिया गया। शुक्रवार सुबह हुए हादसे के बाद यमुना एक्सप्रेसवे की एक लेन पर गाड़ियों की कतार से जाम लग गया। मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने क्रेन की मदद से क्षतिग्रस्त बोलेरो को हटाया और रास्ते को दोबारा शुरू करवाया। आप लोगों को बताएं कि यहां पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हादसे में दुख व्यक्त किया है। उन्होंने मृत पुलिस के जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री ने ट्वीट कर हादसे की जानकारी भी दी है लोगों को। अब आप सोचिए
कि यह दुर्दांत हादसा इस तरह हुआ कि पुलिस वाले ही इसमें अपनी जान गंवा बैठे। पुलिस वाले अपनी सेवा के लिए लोगों को जो है कहीं ना कहीं राहत देने के लिए, लोगों के मदद के लिए आगे आते हैं और ऐसे में कई बार उन पर हमला हो जाता है। कुछ लोग उन पर गोली चला देते हैं, कुछ लोग उन पर इस तरह के हादसे हो जाते हैं उनके साथ जिसमें उनकी जान चली जाती है। पुलिस सेवा हम लोगों को जो लोग देते हैं वो लोग धन्यवाद के पात्र हैं, क्योंकि पुलिस न होती तो बहुत सारी सुरक्षा और बहुत सारी चीज़ों से हम वंचित रह जाते, बहुत ज़्यादा परेशानियां होती, अराजकता बढ़ जाती, अपराध बढ़ जाता। पुलिस का डर है कि थोड़ा अपराध कहीं ना कहीं करने से लोग कतराते हैं, वरना जो लोग शातिर हैं वो लोग कुछ भी कर ले जाते। अब आप लोग सोचिए कि क्या मतलब है, क्या अब कहा जाए कि इस तरह के दुर्दांत अपराध हो जाए तो इसे क्या कहेंगे आप लोगों को पिता पुत्र की ट्रेन की चपेट में आने से दर्दनाक मौत हो गई है होशंगाबाद में। एक और सूचना जान लीजिए, मध्य प्रदेश की सूचना है ये कि एक होशंगाबाद के सुहागपुर में पिता पुत्र की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई है। घटना गुरुवार शुक्रवार की दरमियानी रात 12:30 बजे की है। पुत्र ने ट्रेन के सामने कूदकर आत्महत्या की। आत्महत्या की सूचना मिलने के बाद उसे रेलवे ट्रैक पहुंचे पिता की भी ट्रेन की चपेट में आ जाने से अस्पताल ले जाते वक्त पिता की भी मौत हो गई। आत्महत्या की वजह पारिवारिक विवाद सामने आया है। सुहागपुर पुलिस और जीआरपी पिपरिया ने मर्ग कायम कर लिया है। पिता पुत्र के शवों को आज पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया जाएगा और पुलिस के मुताबिक मृतक छोटेलाल पिता मोहनलाल विश्वकर्मा 36 साल का था और उसके पिता मोहनलाल, उनके पिता का नाम सीताराम विश्वकर्मा 60 साल के थे। मारूपुरा सुहागपुर के हैं रहने वाले, दोनों फर्नीचर का काम करते थे। जीआरपी के एसआई एसएस शुक्ला ने बताया कि मृतक छोटेलाल की पत्नी प्रीति ससुराल से दूर खेरुआ में रहती है। परिजन ने छोटेलाल और उसकी पत्नी के बीच विवाद चलने की बात कही है, जिसके चलते वह तनाव में रहता था। रात में भी पारिवारिक विवाद के बाद युवक छोटेलाल ने घर से थोड़ी दूर स्थित रेलवे ट्रैक पर जाकर ट्रेन के सामने आ गया और जान दे दिया। अब आपको बताएं कि सूचना जब मिली तो पिता रेलवे ट्रैक पहुंचे। बेटे को खोने के दुख में पिता बेसुध होकर रेलवे ट्रैक पर रो रहे थे। उसी समय उसी ट्रैक पर अगली ट्रेन आ गई, उसकी चपेट में पिता आ गए। इंजन से टकराकर पिता मोहनलाल दूर जा गिरे। सिर में चोट आई है। अस्पताल ले जाते समय उनकी मृत्यु हो गई। पिता पुत्र की मृत्यु से सुहागपुर में उनके मोहल्ले में गम का माहौल छा गया है। एसआई शुक्ला ने बताया कि मर्ग कायम कर लिया गया है, यानी रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है, पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। परिजनों से बातचीत में विवाद व घटना सामने आई है। मामले की विवेचना की जा रही है। मृतक के घर घटना स्थल से करीब 100 मीटर दूर है। सुहागपुर पलकमती नदी के बीच में खंबा नंबर 795 है। 795/10 से 795/14 के बीच का है। ट्रेन की चपेट में आने के बाद युवक के शव छत बिछत हो गए। करीब 200 मीटर तक में उसके शरीर के अंग के अलग अलग टुकड़े बिखरे हुए पाए गए। जीआरपी ने देर रात को उन अंगों को एकत्रित किया और पोस्टमार्टम के लिए आज उन्हें भेज दिया जाएगा। अब आप लोग सोचिए कि इस तरह की घटनाओं को अंजाम जो बच्चे दे देते हैं उनको क्या कहा जाए, जो लोग दे देते हैं उनको क्या कहा जाए। इस तरह की घटनाएं बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आत्महत्या आदि को आप बिल्कुल जो है तवज्जो न दें और ऐसे चीज़ों से बचें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद सभी मित्रों का इस खबर को देखने के लिए। आप लोग बने रहे मेरे साथ, जय जयकार जारी रहेगी। कुछ और खबरों के साथ हाजिर होंगे कुछ समय बाद। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा, जागरूक रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार आप सभी का। मुझे मेरे पेज पर आप लोग जो लोग फॉलो करते हैं उनका आभार प्रकट करता हूं। जो लोग मेरे चैनल रियल रिपोर्टर न्यूज स्टार को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिएगा और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिएगा। जय जयकार वहां भी होती है। रियल रिपोर्टर न्यूज वाला नाम से अपना इंस्टाग्राम है। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।